लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप सोलर पैनल को सीधा बैटरी से अटैच कर दें या फिर उसके बीच में आप कंट्रोलर ना लगाएं तो उससे आपको क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, तो ये मेरे पास एक कमेंट आया था। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसका आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में। अगर आप सोलर पैनल को डायरेक्ट बैटरी से अटैच कर देते हैं, अभी वो डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद आपकी सोलर की कैपेसिटी कितनी है, उसके बाद आप उस पर क्या लोड चला रहे हैं। इन तीनों चीजों पर ये फैक्टर डिपेंड करेगा कि उसका क्या परिणाम रहने वाला है। तो पहले हम बिल्कुल मैं छोटे लेवल से एक बात करता हूं। मान लीजिए आपके पास 100 एच की बैटरी है, आपने एक 150 वाट का पैनल लिया हुआ है, यानी कि अब 150 वाट की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 8 एम्पियर होगी। अब दिन में आपको एक पंखा चलाना है, एक पंखा आपका लगभग ले रहा है मान लीजिए 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर वो ले रहा है और अगर हम उसकी एवरेज एम्पियर निकालें सोलर पैनल की, तो वो हमारे पास मान लीजिए 6 एम्पियर आती है। 10 घंटे धूप रहने के बाद 60 एम्पियर की हमारी टोटल करंट बैटरी में जाती है। 100 एम्पियर की हमारी बैटरी है, टोटल करंट हमारी गई 60 एम्पियर उसमें। अब उसमें से हमने 10 घंटे पंखा भी चलाया है, तो उसमें से हमारी 10 एम्पियर वहां मान लीजिए वहां पर निकल गई, तो हमारे पास रहती है 50 एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट डे भी यही रिपीट हुआ। तो इसमें पहले मैं एक दिन का बता देता हूं। तो इसमें एक दिन में हमें कोई लॉस नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, बिना कंट्रोलर आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट डे बात करें, नेक्स्ट डे सेम ही रूटीन रहा। अब सेम रूटीन रहने के बाद क्या हुआ, अब हमारी उसमें 10 एम्पियर और निकाल दें हम, 50 एम्पियर अगले दिन चलेगी, तो उसमें 100 एम्पियर अब हमारी बैटरी फुल हो गई। और अगले दिन अगर फिर से यही सेम प्रोसेस हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपकी बैटरी फट सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है अगर आप कंट्रोलर नहीं लगाते। तो कंट्रोलर ना लगाने का ये नुकसान है। अगर आपने कंट्रोलर लगाया होता है तो कंट्रोलर का काम होता है ये कंट्रोल करना, करंट को कंट्रोल करना। अगर बैटरी को जितनी चाहिए उतनी करंट देना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो कंट्रोलर का काम यही होता है। तो अगर आप कंट्रोलर नहीं लगाते तो उसका ये आपको नुकसान हो सकता है। अब इसकी हम दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, 100 एम्पियर की ही बैटरी हम मान लेते हैं। आपने उस पर पैनल लगा रखा है 70 वोल्ट का। अब 70 वोल्ट का पैनल आपका दे रहा है मैक्सिमम 5 एम्पियर दे रहा है, ऑन एन एवरेज वो 4 एम्पियर आपके निकाल रहा है, यानी कि 4 एम्पियर वो दे रहा है। अभी वही हम सेम कंडीशन ले लेते हैं कि हमारे पास एक पंखा है, लगभग 1 एम्पियर वो ले रहा है। तो हमारे पास टोटल जो हमारी दिन में गई है, उसमें दिन में जो हमारी पावर चलेगी उसमें चलेगी हमारी लगभग 40 एम्पियर। 40 एम्पियर हमारी उसमें पावर चलेगी। 10 एम्पियर हमारी फैन ने खर्च कर ली, तो हमारे पास रही 30 एम्पियर। उसके बाद फिर अगले दिन 30 एम्पियर, उसके बाद फिर अगले दिन 30 एम्पियर, उसके बाद फिर अगले दिन 30 एम्पियर। वैसे ही रूटीन इतना नहीं बनता क्योंकि मौसम एक सा कभी भी नहीं रहता, तो उसमें कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट आ जाता है। तो डिक्रीमेंट आने की वजह से अगर हम इसका भी निकालें, तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपका लोड उस लोड से कम चल रहा है जितनी पावर बैटरी में आपकी जा रही है, तो वहां पर आपके बैटरी फटने की संभावना 100% रहेगी। लेकिन अगर इस कंडीशन में हो कि आपका लोड तो चल रहा है, इतनी आपका पैनल पावर दे रहा है, तो वही आपका मैनेज हो रहा है, तो उसमें आपकी बैटरी नहीं फटेगी। वहां तक आप उसको मैनेज कर सकते हैं। 100 एच की बैटरी है, आप उसमें 50 वोट का एक पैनल ले लें। अगर आपको एक फैन चलाना है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 2 फैन चलाने हैं, तो आप एक 150 वोट का पैनल भी रख सकते हैं, 100 वोट की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप इस हिसाब से मैनेज करें, जितना आपको लोड चलाना है उससे जो आपका सोलर पैनल है वो थोड़ा ही ज्यादा हो। क्योंकि उसमें क्या होगा, जो सोलर पैनल की मैक्सिमम जो करंट बैटरी में जा रही है, क्योंकि बिना कंट्रोलर के सोलर ज्यादा पावर देता है, सीधी करंट आपकी बैटरी को मिलती है। कंट्रोलर होता है तो कंट्रोलर करंट को रोक के रखता है। हो सकता है ऊपर से 6 एम्पियर आ रही हो, लेकिन कंट्रोलर हो सकता है 5 एम्पियर की चार्जिंग दे रहा हो, क्योंकि लोड इतना नहीं चला हुआ बैटरी पे। तो कंट्रोलर का काम ये होता है, अगर आप कंट्रोलर नहीं लगाते, डायरेक्ट सोलर से आपकी ज्यादा चार्जिंग जाएगी। कई बार होता है बारिश के मौसम में, अभी एक पीछे एक कस्टमर थे, तो उन्होंने क्या किया, बारिश का मौसम था, तो बारिश के मौसम में चार्जिंग कम हो जाती है सोलर पैनल की। तो उन्होंने क्या किया, वो जो किसी ने उसको एडवाइस दे दी कि भाई इसको वायर से निकालकर, इन वायर को यहाँ से निकालकर इन्वर्टर से डायरेक्ट इनको बैटरी में लगा दो। और उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद क्या हुआ, धूप तेज हुई। धूप तेज होने के बाद, जैसे आज तो धूप तेज हो गई, आज तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लोड चला हुआ था, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट डे हुआ तो बैटरी फट गई। अब बैटरी फटने की कोई भी कंपनी गारंटी नहीं देती, चाहे वो कितना ही बड़ा ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, वो आपको बैटरी फटने की गारंटी नहीं देता। क्योंकि बैटरी फटना नेचुरल रीजन भी हो सकता है और
और भी कोई रीज़न हो सकता है, इन्वर्टर का भी एक रीज़न हो सकता है, जैसे यहाँ सोलर पैनल की वजह से रहा, तो बैटरी फटने की कोई गारंटी आपको नहीं देता। तो कंट्रोलर ना लगाने का ये नुकसान आपको हो सकता है, तब हो सकता है जब आपका सोलर पैनल ज़्यादा हो, बैटरी कैपेसिटी आपकी थोड़ी कम है, लोड उस पर बिल्कुल कम चला हुआ है, तो उस कंडीशन में आपकी जो है बैटरी फट सकती है बिना कंट्रोलर के। अगर आपकी बैटरी की पावर ज़्यादा है, सोलर पैनल आपका केवल इतना लगा हुआ है जितना आपका लोड चल सके, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिसाब से कमेंट आया था कि 150 एच की बैटरी पर 300 वोल्ट का सोलर पैनल डायरेक्ट लगा दें। अब 300 वोल्ट का जो सोलर पैनल है वो ले देता है लगभग 12 वोल्ट में 16 एम्पियर मैक्सिमम। अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें तो 12 एम्पियर की हम एवरेज मान लेते हैं, तो 12 एम्पियर का एवरेज दे रहा है, तो हमारी जो दिन में चार्जिंग होगी, 10 घंटे की चार्जिंग हम माने तो 120 एम्पियर की टोटल चार्जिंग होगी। अगर वहां पर हमारा लोड ऐसा चला हुआ है कि जो 120 में से लगभग 100 एम्पियर कवर कर रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है बैटरी में। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लोड हमारा कम चला हुआ है, सोलर पैनल हमारा ज्यादा, तो वहां पर बैटरी फटने की कंडीशन ज्यादा है। लेकिन अगर लोड हमारा बिल्कुल कम है, सोलर भी हमारा कम है, बैटरी कैपेसिटी हमारी अधिक है, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये तो हो गया हमारा, इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। कंट्रोलर का नुकसान मैंने आपको बता दिया, इसका फायदा बता दिया आपको क्या होगा। क्या अब मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, अगर मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं तो इसमें आपको कंट्रोलर लेना चाहिए, क्योंकि कंट्रोलर कोई ज्यादा महंगी चीज नहीं है। अभी तो बहुत सस्ते हो चुके हैं, 1000 रुपए के आसपास में आ चुके हैं। जब पहले हमने कभी शुरू किया तो 3-3 हज़ार, 4-4, 5-5 हज़ार के आते तो अब भी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी थोड़ी बढ़िया हो गई है उनमें, 3-4, 5 हज़ार वाले में। लेकिन आप ठीक ठाक से चाहे वैसा डिजिटली ले लें तो वो आप 1000 रुपए में आप लगभग कंट्रोलर आपको मिल जाएगा। तो 1000 रुपये का कंट्रोलर आप लगवा लें, उसमें आपकी बैटरी भी सेफ रहेगी, आपका लोड भी सेफ रहेगा, आपका सोलर पैनल भी सेफ रहेगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।